यू। तो कंटिन्यू अपनी 10th क्लास के टॉपिक चल रहे थे, तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लास्ट टाइम पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सो अभी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बी कंसंट्रेट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद आता है हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यदि बात करें हम, तो हमने लास्ट लेक्चर में चार्ज और कंडक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था। बट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डिनोमिनेशन बताएंगे कि किससे डिनोट किया जाता है, आई से। डियर स्टूडेंट्स, बी कंसंट्रेट, लास्ट तक टॉपिक लर्न करवा दूंगा, बट जरूरी है कि आप बिल्कुल कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ बने रहिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सबसे पहले सिंपल सी बात, यदि मैं इसकी डेफिनेशन नोट करूं तो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए definite direction. The flow of charge in a definite direction is called electric current. It's called electric current. यदि मैं बात करूं कि फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, इसके लिए एक सबसे पहले पॉइंट उठाते हैं। यदि हम किसी भी कंडक्टर में देखें तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने ऐसा डायग्राम आपकी बुक में भी देखा होगा, काफी जगह देखा होगा कि कोई भी कंडक्टर को हम जूम करके देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि जिगजैग मोशन में होते हैं। वैन भी यदि बात करें कि जिगजैग मोशन की बात करें तो कोई नीचे की तरफ जा रहा है, कोई ऊपर की तरफ, कोई किधर जा रहा है, जिगजैग मोशन या फिर रैंडम मोशन की बात कर सकते हैं कि रैंडमली होते हैं। रैंडमली या जिगजैग मोशन की बात करें तो क्या होता है कि वो किसी भी फिक्स डायरेक्शन में नहीं होते। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में हो जाते हैं तो वही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल वे में समझो कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। क्लियर? या फिर डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। यदि मैं बात करूं इसी पार्ट की, तो जैसे ही हम किसी भी बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। हमने इसको कनेक्ट कर दिया इस बैटरी से, तो करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसी पार्ट में यदि मैं बात करूं इन इलेक्ट्रॉन्स की, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में थे, जो कि करंट कैरियर बोल सकते हैं इसको हम, तो क्या कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में, मींस इनकी डायरेक्शन कहां होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सेकंड पार्ट निकल के आता है कि डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में, डायरेक्शन, किस किस की। तो डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो डायरेक्शन हमारे पास दो चीजों की होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की, किसकी होगी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यदि मैं बात करूं तो डायरेक्शन हमेशा कहां से होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। यहीं पे यदि डायरेक्शन की बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के। किसके होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के। इलेक्ट्रिक कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा कहां से जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रहे कि हमारे पास ये चीज समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे, कंडक्टर। कौन से कंडक्टर में, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल खुशी खुशी आराम आराम से एक बार फिर से क्लियर करवा रहा हूं, यहां तक का पार्ट ध्यान दें। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम किसको प्रयोग कर सकते हैं, चार्ज का। द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक, जब भी कोई भी कंडक्टर की यदि बात करें, कंडक्टर में क्या था, जिगजैग मोशन में थे, हमने उसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से एक फिक्स डायरेक्शन में, फिर डायरेक्शन आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू क्या होती है, पॉजिटिव। क्लियर हुआ? अब इसके ऊपर आते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज यदि मैं बात करूं यहां से कि हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट को निकालना है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज अपॉन टाइम, कि कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है।
इसी को शॉर्ट फॉर्म में लेके आए तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, I से। I इक्वल्स टू Q बाई T। Q बाई T की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। तो I इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या हो गया चार्ज और T क्या हो गया टाइम। यहीं से निकल के आता है, ये तो क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। यदि हम इसी पे SI यूनिट की बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, तो वो क्या हो जाएगी, चार्ज की क्या हो जाएगी कूलाम, टाइम की क्या हो जाएगी सेकंड। तो क्या हो गई कूलाम पर सेकंड, और इस कूलाम पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, एम्पियर। किससे डिनोट करते हैं इसको, ए से। नेक्स्ट पार्ट की यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो होती है कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अभी इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यदि बनेगा तो क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में यदि चार्ज फ्लो करता है तो वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड पार्ट हमारे पास निकल के आता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर। बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। मींस यदि बात करें, क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then this is relation is only one word, that is in opposite direction. Means electric current flow from positive to negative, but electrons always from negative to positive. Next part निकल के आता है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रिक ऑन व्हिच फिजिकल क्वांटिटी द इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स, दैट इज चार्ज एंड टाइम। इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक टाइम। मींस सॉरी time, not electric time, electric charge upon time. So on which physical quantities does electric current depend, that are charge and time. तो I equals to Q by T. It is the ratio, ऐसे भी बोल सकते हैं, electric current is the ratio of charge upon time. उसके बाद SI यूनिट की बात करें तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है कूलाम, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है सेकंड। तो क्या हो गया कूलाम पर सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को हम क्या कहेंगे, एम्पियर। किससे डिनोट करते हैं, ए से। नेक्स्ट चीज होती है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए मेजरमेंट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है हमारे पास एमीटर का। किसका होता है, एमीटर। एमीटर क्या होता है, आपने देखा होगा कि ऐसे एक मीटर टाइप से होता है, या फिर सिंपल भाषा में देसी भाषा में बोले तो एक घड़ी टाइप से होती है, जिसके बीच में क्या लिखा होता है, ए बोले तो एम्पियर, और यहाँ पे मार्किंग होती है उसकी अलग से, और ये क्या होती है, नीडल होती है जो बताती रहती है करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज मेजर विद द हेल्प ऑफ एमीटर। और एमीटर हमेशा किसमें जुड़ता है, इन सीरीज। याद रहे दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है कि विच इक्विपमेंट या विच मीटर इज यूज्ड for the measuring of current, that is ammeter. Or ammeter is always connected in series, because in series the electric current remains same. क्लियर। तो हमारे पास ये थर्ड लेक्चर था किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में, सेकंड कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है, उसके बाद थर्ड पार्ट हमने किसके बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके, थैंक यू।